स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गुरुवार को बाजार खुलने पर कहा है कि हमने यह निर्णय व्यापारियों की सहमति से लिया है। उन्होंने कहा कि भोपाल में अब हम गुरुवार से पूरा बाजार खोलेंगे। कल व्यापारियों के साथ हम बैठे हैं और सभी ने निर्णय लिया है। कल बुधवार को भोपाल के समस्त बाजारों में एक विशेष वैक्सीनेशन ड्राइव करेंगे, एक विशेष टीकाकरण अभियान चलाएंगे। व्यापारियों ने नारा भी दिया है कि वैक्सीन लगवाओ और बाजार खुलवाओ। व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने कहा, व्यवस्थाएं तो पहले भी सुचारू चल रही थी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देश में निश्चित रूप से सभी चिकित्सा व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और चलती रहेंगी। हमने कोरोना के भीषण काल में भी यह सुनिश्चित किया था कि हम मध्य प्रदेश की जनता को उचित और समयबद्ध इलाज उपलब्ध करा सकेंगे। कमलनाथ के ट्वीट पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कमलनाथ बोलते हैं क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं, और इसके बारे में वही जाने। मुझे आश्चर्य हो रहा है, पिछले 1 साल से वैक्सीनेशन चल रहा है, वह कह रहे हैं समय से हो जाता तो सब ठीक हो जाता। वैक्सीन बनेगी नहीं तो लगेगी कैसे? देखिए, व्यवस्थाएं तो पहले भी सुचारू चल रही थी। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से सभी चिकित्सीय व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही थी और चलती रहेंगी। हमने कोरोना के भीषण काल में भी ये सुनिश्चित किया कि हम मध्य प्रदेश की जनता को और समयबद्ध इलाज उपलब्ध करा सकें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बड़ी सौगात दी। कोरोना की मुफ्त में इलाज की जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की, वो निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात थी। तीसरी लहर की भी हमने पूरी तैयारी कर ली है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि पहले तो हमारा प्रयास है कि मध्य प्रदेश में तीसरी लहर ना आए, और गलती से यदि आती है तो उसकी भी हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। निर्णय लिया है कि व्यापारियों के सहमति से ये निर्णय लिया है भोपाल में कि अब हम गुरुवार से पूरी तरह से बाजार खोलेंगे। कल व्यापारियों के साथ बैठे और सभी ने ये निर्णय लिया है कि हम कल बुधवार को भोपाल के समस्त बाजारों में एक विशेष वैक्सीनेशन ड्राइव करेंगे, एक विशेष टीकाकरण अभियान चलाएंगे। व्यापारियों ने नारा दिया है कि टीका लगवाओ और बाजार खुलवाओ, वैक्सीन लगवाओ और बाजार खुलवाओ। अब हम भोपाल में कल से ये अभियान शुरू कर रहे हैं। कल सुबह से लेकर रात तक समस्त बाजारों में हम विशेष रूप से वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर रहे हैं। जितने भी दुकानदार हैं, उनके सेल्समैन, उनके कर्मचारी वो वैक्सीन लगवाएं, और परसों से गुरुवार से हम सुचारू रूप से भोपाल के बाजारों को खोल रहे हैं। अब देखिए, कमलनाथ जी क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं और क्यों बोलते हैं, इसके बारे में तो वही जाने। मुझे आश्चर्य हो रहा है, पिछले 1 साल से वैक्सीनेशन चल रहा है, वो कह रहे हैं वैक्सीन कब समय से हो जाता तो ठीक हो जाता। अरे भैया, वैक्सीन बनेगी नहीं तो लगेगी कैसे? और वैक्सीन बनने के लिए कुछ ना कुछ तो समय लगता है। अब वो व्यक्ति जो ये कहता है कि कोई दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसी ने मुझे बताया उसकी मृत्यु का कारण, तो ऐसे व्यक्ति की टिप्पणी पर मैं क्या टिप्पणी करूं? केवल और केवल बदनामी करना, विघ्न संतोष पैदा करना, ये कांग्रेस के नेताओं की फितरत है। और मुझे लगता है कि कमलनाथ जी को अब थोड़े से विश्राम की जरूरत है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।